हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे कि असाइनमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर क्या होता है। यूनिट फर्स्ट का क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए आइए जानते हैं कि असाइनमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर क्या होता है। असाइनमेंट ईयर मीन्स प्रेजेंट ईयर ऑफ दिस सेक्शन, यानी जो भी चल रहा है, प्रेजेंट ईयर जो चल रहा है वो क्या होता है, आपका असाइनमेंट ईयर होता है। तो इस सेक्शन का असाइनमेंट ईयर कौन सा होएगा, 2023 एंड 24। ठीक है, समझ में आया। फिर आता है आपका प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर ये पास्ट ईयर और प्रेजेंट ईयर, जो आपका प्रेजेंट ईयर चल रहा है उसका जो पास्ट ईयर है वो क्या होता है, आपका प्रीवियस ईयर होता है। प्रेजेंट ईयर कौन सा है, 2023 एंड 24, तो इसका प्रीवियस ईयर क्या होगा, 2022 एंड 23। ठीक है, एवरी प्रीवियस ईयर इज ए असाइनमेंट ईयर। ऑब्वियसली बात है, सिंपल सी बात है कि एवरी प्रीवियस ईयर इज ए असाइनमेंट ईयर। ऑब्वियसली प्रीवियस ईयर है वो असाइनमेंट ईयर होता ही होता है। अब 2022-23 क्या है, प्रीवियस ईयर है, लेकिन ये असाइनमेंट ईयर था, तब इसका प्रीवियस ईयर कौन सा था, 2021 एंड 22। एंड दिस इज अकॉर्डिंग टू ए फाइनेंशियल ईयर। ये किसके अकॉर्डिंग होता है, फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग होता है। ये नहीं है कि आप 1 जन से 31 दिसंबर के बीच मान लोगे, नहीं, फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग होता है। 1 अप्रैल टू 31 मार्च। समझ में आया, इसके अकॉर्डिंग होता है। समझ में आ गया कि प्रीवियस ईयर और असाइनमेंट ईयर कौन सा होता है। नाउ अब हम जानेंगे कि आपके इसके एजप्शंस क्या होते हैं। इनकम के एजप्शंस जानेंगे। तो देखिए, इनकम के एजप्शंस ऐसे होते हैं कि आप क्या करते हो, प्रीवियस ईयर का जो असाइनमेंट ईयर होता है, प्रीवियस ईयर जो होता है, प्रीवियस ईयर और असाइनमेंट ईयर में आप टैक्स पे करते हो। प्रीवियस ईयर में जो आप इनकम कमाते हो वो आप असाइनमेंट ईयर में पे कर देते हो। सिंपल सी बात है उसका टैक्स। लेकिन कुछ एजप्शंस होती है, जिस साल आप कमाते हो उसी साल आपको पे करना पड़ता है। जस्ट लाइक ए शिपिंग बिजनेस। शिपिंग बिजनेस जो होता है, शिपिंग बिजनेस क्या है, ऑब्वियसली वो रोड रेजिडेंट्स लोग करते हैं कि मतलब यहाँ से वहाँ आना, माल इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना, तो उनका कोई अब वो वापस आए ना आए, क्या भरोसा उनका। तो इसलिए जिस साल वो कमाते हैं उसी साल उन्हें क्या करना पड़ता है, टैक्स पे करना पड़ता है। इनकम फ्रॉम पर्सन लिविंग इन इंडिया। अब वो पर्सन कोई फॉरेन का पर्सन है लेकिन वो इंडिया में कमा रहा है, तो उसको इसी साल टैक्स पे करना पड़ेगा। अब वो वापस चला गया अपने देश, तो क्या पता वो वापस आए ना आए, कोई भरोसा नहीं है, इसलिए उसे उसी साल टैक्स पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है बॉडी स्टैब्लिश फॉर ए शॉर्ट ड्यूरेशन। अब कोई बिजनेस क्या होता है कि शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए, मतलब एक कॉन्सेप्ट लिया, वो कंप्लीट हुआ, ठीक है, बिजनेस बंद कर दिया। तो इसमें क्या होता है, वो तो अब कह देगा कि मैंने तो बिजनेस बंद कर दिया, अब किसका टैक्स। तो जब बिजनेस बंद करते हैं तो जितने भी उसने प्रॉफिट कमाया है, जितना भी उसने पैसा कमाया है, उसके ऊपर उसे टैक्स पे करना पड़ेगा। समझ में आया, उसी साल में। फिर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स। अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ के पास ज़्यादा प्रॉपर्टी है तो ऑब्वियसली उसे ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, तो वो क्या करते हैं, अपने भाई को, बेटे को, वाइफ को या फिर किसी को भी अपनी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र कर देते हैं टैक्स से बचने के लिए, कि भाई इसको इतना टैक्स पे ना करना पड़े। तो जब भी प्रॉपर्टी ट्रांसफ़र करता है तो उसे वो टैक्स पे करना ही करना पड़ता है, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं होता। ठीक है, उसे तुरंत वो टैक्स क्या करना पड़ता है, पे करना पड़ता है। उसके बाद आता है डिसकंटिन्यू ऑफ बिजनेस। वही बात आ गई कि वापस डिसकंटिन्यू बिजनेस। ऑब्वियसली बात है कि आप डिसकंटिन्यू कर रहे हो बिजनेस को, पूरी साल आपने बिजनेस चला लिया और कर लिया, बहुत सालों से बिजनेस चल रहा है, लेकिन अब आपका लॉस ही लॉस होता जा रहा है बिजनेस में, तो आप इस बिजनेस को बंद करना चाहते हो। तो ये नहीं है कि लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, लेकिन आप बिजनेस को बंद कर रहे हो तो आपको टैक्स, जितना भी आपका बचा हुआ टैक्स है, जितनी भी आपकी इनकम हुई है, उस पर आपको टैक्स पे करना ही करना पड़ेगा। उसके बाद ही आप बिजनेस को बंद कर सकते हो। समझ में आ गई, इसकी एजप्शंस बता दी, असाइनमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर बता दिया। ठीक है, नाउ दैट ऑल फॉर टुडे वीडियो। इफ़ यू फाउंड द इंफॉर्मेशन helpful, please give this video a thumbs up and don't forget to subscribe to my channel for more information. Connect. Thanks for watching.